पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी और उसके लिए अलग अलग जिले से ईंट भी भेजने की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बाद अब मामले की आग महाराष्ट्र भी पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत कौर राणा ने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई मस्जिद बनेगी तो उसे तोड़ने के लिए वो खुद पश्चिम बंगाल जाएंगी। क्या है ये पूरा मामला और नवनीत कौर राणा ने अपने बयान में क्या कहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ठंड के इस मौसम में देश की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने की बात कही और इसकी आधारशिला भी रखने का काम किया गया, जिस पर महाराष्ट्र में बीजेपी की नेता नवनीत कौर राणा भड़क चुकी है और उन्होंने इस मस्जिद को लेकर टीएमसी पर हमला किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नवनीत कौर राणा ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनेगी तो उस पर कार सेवक एक्शन लेने का काम करेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की खबर के बाद नवनीत राणा ने आक्रामक बयान दिया था और कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो मैं बंगाल आऊंगी और उसे गिरा दूंगी। राणा ने कहा कि राम नाम लिखी ईंटों की 2 ट्रक मुर्शिदाबाद भेजेंगी और खुद भी वहां जाएंगी। सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट लिखा उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि मुर्शिदाबाद का नाम भागीरथ धाम किया जाएगा और गर्व से जय श्री राम भी कहा जाएगा। राणा ने एक सार्वजनिक मंच से बयान देते हुए कहा कि जिस तरह अयोध्या में कार सेवा हुई थी उसी तरह की यहां भी कार सेवा की जाएगी। उनका दावा है कि ये स्थल ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं से जुड़ा हुआ है और अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने लाई जाए। मुर्शिदाबाद शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है, इसलिए उसे भागीरथी धाम भी कहा जाता है। नवनीत कौर राणा ने इसी आधार पर मुर्शिदाबाद का नामकरण भागीरथ धाम करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने विधायकी से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता पर किया गया हमला। तृणमूल कांग्रेस विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए नवनीत कौर राणा ने पिछले हफ्ते कहा था कि बाबर और उसके वंशज इस देश में कभी भी पैदा नहीं होंगे। नवनीत कौर राणा ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को सलाह दी है और कहा है कि ममता दीदी को राम नाम का जाप शुरू कर देना चाहिए, वरना महाराष्ट्र आकर यहाँ की सरकारों की हालत देखें। ये इशारा साफ तौर पर महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उथल पुथल की ओर केंद्रित था। नवनीत राणा ने आगे कहा कि आप कहती हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिए। हमने कब कहा कि हमारे लोगों को टिकट दिए? कांग्रेस उन्हीं को टिकट देगी जिनमें कांग्रेस का खून है। बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी जो राम के भक्त है। हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। हिंदू संगठनों की तरफ से रविवार को कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक पर हमला भी किया था। आप सुनिए क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है, लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। थैंक यू। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एएनआई के माध्यम से। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में मां भगवती भद्रकाली की नगरी से। धन्यवाद। ध्रुवीकरण की साजिश, टीएमसी का आरोप। तृणमूल कांग्रेस ने इसे चुनावी ध्रुवीकरण की साजिश करार देते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी जानबूझकर बंगाल की सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना चाहती है। टीएमसी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पहचान आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब से है और ऐसे भड़काऊ बयान राज्य की शांति को खतरे में डाल सकते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि वो केवल ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक आस्था की बात कर रही है। तो इस तरह से नई बाबरी मस्जिद बनाए जाने को लेकर बंगाल में जो राजनीति शुरू हुई है उसका असर महाराष्ट्र में भी देखने मिल रहा है।